सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नए वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है सीखने के सोपान और अधिगम के सोपान। कुछ भी कह सकते हैं इसको, सीखने के सोपान भी कह सकते हैं, अधिगम के सोपान भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम सीखते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और पुनर्बलन के लिए मुझे मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं सीखने के सोपानों के बारे में। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से इस सीखने के सोपानों को पढ़ेंगे, यानी आगमन विधि से। पहले उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको नियमबद्ध करेंगे, यानी आगमन विधि के द्वारा। आज का वीडियो है आगमन विधि के द्वारा पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सीखने के सोपानों के बारे में। तो हम पहले उदाहरण लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा की। ठीक है दोस्तों, तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है अभिप्रेरणा। कुछ लोग समझते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने के लिए सहायक है, लेकिन अभिप्रेरणा सहायक नहीं होती है दोस्तों। सीखने में सहायता नहीं करती अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने के लिए जरूरी होती है, यानी अभिप्रेरणा के बिना सीखा नहीं जा सकता। अभिप्रेरणा सीखने के लिए जरूरी तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें लेना है अभिप्रेरणा को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसी के द्वारा अभिप्रेरित होता है। यानी मान लो किसी ने उसको प्रेरणा दे दी कि भाई तू है ना तीरंदाजी सीख ले और उससे ये फायदे हैं यानी उसको तीरंदाजी सीखने के लिए अभिप्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, तो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है, वह क्या करता है, तीरंदाजी सीखने के लिए क्या करता है, एक तीर और कमान लेता है, फिर बाद में बहुत सारे तीर छोड़ता है। वो तीर कभी दाएं बाएं कई दूसरी तरफ जाते हैं। तो जो तीर होते हैं वो छोड़ता है ना, तो वो होती है उसकी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होती है। यानी तीर छोड़ता है, इधर गया उधर गया, दाएं गया बाएं गया, ऊपर गया नीचे गया, यानी बहुत सारे तीर छोड़ता है। वो निशाने पर नहीं लगकर अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो वह जो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं ना, तो वो तो होती है उसकी विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया, यानी बहुत सारे तीर छोड़ता है, यानी विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कर रहा है वो। उसके बाद में क्या होता है, वो तीर निशाने पे नहीं लगता। निशाने पे नहीं लगता मतलब उसके जो प्रयास है वो असफल हो रहे। असफल हो रहे इसका मतलब उसके मार्ग में क्या आ रही है, बाधाएं। जब उसके प्रयास असफल हो रहे हैं इसका मतलब उसके मार्ग में बाधाएं आ रही है। जो असफलता है ना, उसको ही हम बाधाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में क्या होता है, बहुत सारे तीर छोड़ लेता है, तो उसमें से एक तीर ऐसा होता है जो सही निशाने पे जाके लग जाता है। एक तीर ऐसा होता है जो सही निशाने पे जाकर लग जाता है, मतलब तुक्का लग जाता है एक आधा। तो सही निशाने पे जाके जो तीर लगता है उसको कहते हैं हम सही अनुक्रिया। ठीक है दोस्तों, सही अनुक्रिया, यानी बहुत सारी अनुक्रियाएं की, उसमें से एक सही अनुक्रिया तो होगी ही होगी। हम मान लो एक आम का पेड़ है, हम आम तोड़ने के लिए बहुत सारे पत्थर फेंकते हैं, लेकिन बहुत सारे पत्थर फेंकते हैं तो एक न एक पत्थर तो आम को लगता ही। उसी प्रकार ये तीर, बहुत सारे तीर चलाए तो उसमें से एक तीर तो सही निशाने पे जाकर लग गया, और ज्यों ही तीर सही निशाने पर जाकर लगा तो उसको क्या मिल गया, पुनर्बलन। क्या मिल गया, पास में जो व्यक्ति खड़ा था उसने उसको पुनर्बलन दे दिया, भाई शाबाश बहुत अच्छा किया तूने, तेरा तीर निशाने पे लग गया, यानी शाबाश कहा, यानी पुनर्बलित किया उसको। ठीक है दोस्तों, पुनर्बलित किया। पुनर्बलित करने के बाद में वो क्या करेगा, उसके मन में और जोश आएगा कि यार मैं और कुछ करूं। तो वो क्या करेगा, अभ्यास करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। जो व्यक्ति क्या करेगा, बार बार अभ्यास करेगा। ठीक है दोस्तों, पहले बार जो तुक्का लगा था ना, पहली बार तो तुक्का लगा था सही निशाने पर, लेकिन फिर बाद में क्या करेगा, वो अभ्यास करेगा। बार बार अभ्यास करने से उसके अंदर एक कौशल विकसित हो जाएगा और वह सही निशाना लगाना सीख जाएगा। यानी सीखना क्या होता, उसका उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। यानी सही निशाना लगाना सीख जाएगा तो क्या होगा, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। तो वही उद्देश्य की पूर्ति क्या है, सीखना है। तो सीखने के जो सोपान है, यह प्रत्येक वस्तु में, यानी तीरंदाजी में नहीं, हम कुछ भी सीखते हैं ना तो उसमें इन्हीं सोपानों से गुजरना पड़ता है। हम सबसे पहले हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, बाद में हम उस प्रेरणा से हम क्या करते हैं, बहुत सारे अनुक्रियाएं करते हैं। उन्होंने अनुक्रिया में बहुत सारी अनुक्रियाएं जो करते हैं, उनमें जो बहुत सारी विफलताएं हमें प्राप्त लगती है। जो विफलताएं होती है उनको हम बाधाएं कहते हैं, और उनमें से एक आधा तुक्का भी लग जाता है, यानी उसको हम सही अनुक्रिया कहेंगे। बहुत सारी अनुक्रियाओं में एक आधा तुक्का लगेगा, उसको हम सही अनुक्रिया करेंगे। तो सही अनुक्रिया से हमें क्या होगा, पुनर्बलन मिलेगा। पुनर्बलन प्राप्त होना ही है।
शाबाशी कोई न कोई शाबाशी देगा ही देगा, और जब कोई हमें शाबाशी देगा, पुनर्बलन देगा, तो हम क्या करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे। हमारे मन में इच्छा जागृत होगी कि हम और कुछ करें और नया सीखे, इसलिए हम अभ्यास करेंगे। जब हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास का नियम भी कहता है, बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, कौशल विकसित हो जाता है। जब हम अभ्यास करेंगे तो अंततः हमें क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, यानी हम सीख जाएंगे। तीरंदाजी हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना हो लिखना हो कुछ भी हो, वह हम सीख जाएंगे। अंततः उद्देश्य की पूर्ति हमें हो जाएगी, किससे होगी, बार बार अभ्यास करने से। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है सीखने के सोपान है। इसको हम अब नियमबद्ध करेंगे तो हम कैसे होता है, सबसे पहले अभिप्रेरणा होती है। मुख्य चीज क्या होती है सीखने में, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण घटक है, अभिप्रेरणा के बिना हम सीख नहीं सकते। अभिप्रेरणा क्या होती है, अभिप्रेरणा से व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करेगी, उसमें विफल होगा तो वो विफलताएं क्या होती हैं, बाधाएं। विफलताएं क्या होती हैं, बाधाएं। उन बाधाओं को तोड़ने के बाद में आदमी क्या करेगा, सही अनुक्रिया, यानी उन बाधाओं में से बहुत सारी विफलताएं होगी, उसमें से एक आधी सफलता तो मिलेगी, एक आधी सफलता मिलेगी, उसको कहेंगे हम सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया करेंगे तो हमें कोई न कोई पुनर्बलित अवश्य करेगा, यानी कि हमें पुनर्बलन मिलना ही है। जब हम व्यक्ति हमें पुनर्बलित करेगा तो क्या होगा, हमारे मन में और कोई विचार जागृत होगा कि हम और कुछ करें, तो हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करने के बाद में क्या होगा, हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो ही जाएगी, यानी हम सीख ही जाएंगे। कोई भी काम होगा वो सीख जाएंगे। ये जो प्रक्रिया यानी है ना, अभिप्रेरणा से लगाकर उद्देश्य तक के जो सोपान है, वह प्रत्येक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम सीखते हैं तो इन्हीं सोपानों से होकर हमें गुजरना पड़ता है, इन्हीं स्टेप से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो ये हो गए हमारे दोस्तों सीखने के सोपान या अधिगम के सोपान। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, उसमें कोई कमी हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों मैं अगला जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो सेकंड ग्रेड में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो संभावित हैं, जो आने वाले आ सकते हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न उसमें आ सकते हैं सेकंड ग्रेड में। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।